मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन और क़यामत के जो हालात आगे गुजरेंगे उन पर रोशनी डालेंगे और यह भी जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जंगों के बारे में क्या कहा और आर्गमाडोन जो सबसे बड़ी जंग है उसके बारे में क्या कहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, किसी वाक़े को पहले से बता देना जो बाद हालात में रोनुमा होते हैं उसे प्रेडिक्शन, पेशीन गोई और हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं। अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह प्रेडिक्शन फरमाते जैसे अपनी आंखों से सब वाक़यात 1450 साल पहले ही देख लिए हो। कुरान मजीद में इरशाद है, ये गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं, इससे पहले आप और आपकी कौम उनको नहीं जानती थी। सूरह हूद आयत नंबर 49 11 से 12। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई को ये इम्तियाज हासिल है कि वो वाज़े ज़ाहिर है, बल्कि शक व तावील से बहुत दूर है और ऐसी अजीमुशान है कि जिनको देखकर सुनकर पूरा आलम हैरान है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में 5 बड़ी जंगों का जिक्र फरमाया। आपने कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आने तक 5 बड़ी जंगें हैं। 2 जंगें मुझसे पहले हो चुकी है और 3 बड़ी जंगें क़यामत के आने से पहले नमूदार होगी। आपने आगे आने वाली 3 बड़ी जंगों का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इनमें पहली जो जंग है वह तुर्क लड़ेंगे और दूसरी जंग तुम्हारी अहले रोम से होगी और तीसरी जंग तुम्हारी दज्जाल और उसके इत्तेहादियों से होगी। इन्हीं जंगों को जंग अजीम कहा गया है, जिसकी लिंकिंग मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूंगा और वह हदीस है हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से। वे रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बड़ी जंगें इस तरह रोनुमा होगी कि बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीने की खराबी का सबब बनेगा और मदीना वीरान हो जाएगा और उसके बाद कुस्तुनतनिया को फतह किया जाएगा और उसके बरक्स फिर एक लड़ाई का आगाज होगा, यहाँ तक कि लड़ाई के नतीजे दज्जाल का जोर हो जाएगा। दोस्तों, उलमा इकराम ने इस हदीस का तज़किरा व खुलासा कुछ यूँ किया है और इसके अलावा जिस स्कॉलर ने भी इस हदीस की तशरीह की है उन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी यहूदियों से होगी, जिसे खुदा न ख्वास्ता मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल 3 बनाने और उसकी तामीर करने में मसरूर होंगे। अजीजों, फिर बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा यानी जंग की शुरुआत होगी और इसके अलावा यहूदियों का दूसरा हदफ मदीना होगा, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हरकतों व साजिशों की वजह से मदीना से बाहर निकाल कर देने का हुक्म दिया था। इन्हें अपनी पुरानी मक्कारी याद न रही, मगर जो याद रहा वो है मदीना। अजीजों, स्कॉलर इसी पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि ये मदीने को भी अपना हदफ बनाएंगे, यहाँ तक कि ये कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लेंगे। यहाँ से मुसलमानों में जो चिंगारी होगी वह आग बन जाएगी और फिर इस लड़ाई का आगाज होगा, जिसे मलहमतुम कुबरा कहा गया है और ईसाइयों की किताबों में इस लड़ाई को आर्गमाडोन कहा गया है, जो तोपों मिसाइलों के अलावा इस लड़ाई में परमाणु गिराने का इशारा भी हो सकता है। इस लड़ाई का खुलासा बाइबल से एक ईसाई बहन यूट्यूबर ने कुछ यूं अपनी मुकद्दस किताब से किया है। आर्मेगेडन, ये शब्द ने ना जाने कितने किताब, सिनेमा और कमेंट्री को जन्म दिया है। आर्मेगेडन एक ऐसा शब्द जिससे दर्द, तकलीफ, विनाश, तबाही सब एक साथ जुड़ी हो। तो क्या है आखिर इसकी सच्ची कहानी? बाइबल के न्यू टेस्टामेंट और चैप्टर 16 की माने तो आर्मेगेडन दुनिया में बुराइयों के अंत का आखिरी जंग होगा। आर्मेगेडन वो वक्त होगा जब दुनिया की शैतानी ताकत सारे एक साथ मिलकर ऊपर वाले के खिलाफ खड़े। अजीजों, ईसाई बहन इस लड़ाई आर्गमाडोन को बयान कर रही है कि ये लड़ाई कहाँ पर होगी और किस तरह ये शैतान यहूदी फलस्तीनियों के खिलाफ होकर अपना बोलबाला करेंगे। एक बार सारी ताकत जेरूसलम के खिलाफ हो जाएंगे। अगर आर्मेगेडन शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो यह शब्द पहाड़ और मैगेडो शहर से मिलकर बना है और अगर देखें तो मैगेडो जेरूसलम से करीब 60 एयर माइल्स दूर फलस्तीन के शहर मैगेडो की बात कर रहा है। यह वही रास्ते हैं जो इजिप्ट और सीरिया को जोड़ते हैं और अगर देखें तो मैगेडो वही महत्वपूर्ण स्थान है जहां कभी दुनिया का सबसे पहला जंग वर्ल्ड वार 1 हुआ था। अजीब सी इत्तेफाक है कि जहां से सब कुछ की शुरुआत हुई थी वहीं एक बार फिर बुराई और शैतान के अंत का स्थान बनेगा।
आर्मेडागन वो जंग होगा जो जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया में दूसरी बार आने का मकसद बनेगा। अजीजों, अब आप इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम के आने का और बाइबल में यूसुफ मसीह की लड़ाई के वक्त में आने का और उनके पीछे कौन सी फौज होगी और वह कहां पर चढ़ाई कर रहे हैं, यानी मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इनके मसीहा दज्जाल का मुकाबला और दज्जाल के इत्तेहादी यहूदी से करेंगे। मुलाहिजा फरमाएं। हाँ, जीसस एक बार फिर आएंगे और फलस्तीन की जमीन पर अपने सेना को तैयार करेंगे और यह सेना जेरूसलम की घेराबंदी करेंगे और एक बार फिर जेरूसलम की जमीन अनचाही शैतानी ताकतों से मुक्त हो जाएगी। आर्मेडागन के शुरू होने से पहले ये सारी चीजें एक बार फिर सच होंगी। दोस्तों, लड़ाई इंशाअल्लाह मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जरूर जीतेंगे। अगर हमें इंतजार है बस ईसा अलैहिस्सलाम का। अब ईसाई बहन की बातें आगे मुलाहिजा फरमाएं। और शैतान के मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा। शैतान को पूजने और उसकी हिफाजत करने वाले इस दुनिया पर राज करेंगे और दुनिया भर की राजनीति में घुसकर अपने मुताबिक मौत और गुलामी की सजा देंगे। दुनिया भर की सारी शैतानी ताकत एक साथ मिलकर एकजुट हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन को सामने रखकर देखेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई के बारे में क्या कहा, और वह हदीस कुछ यूं नकल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मीरास तकसीम न कर ली जाए और माले गनीमत पर खुशी न की जाए और मेरे अहले बेत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो जाए। और उसके बाद फरमाया कि दुश्मन अहले शाम वालों के लिए जमा होंगे और अहले इस्लाम रूमियों के लिए इकट्ठा होंगे। फिर हक बातिल से टकराएगा, बस मुसलमान मौत की बाजी लगाने वाली फौज भेजेंगे और ये बुलंद आवाज से सदा दे रहे होंगे कि नहीं लुटेंगे चाहे कुछ हो जाए, और गलबे के साथ बस वो लड़ेंगे यहाँ तक कि रात उनके दरमियान हाइल हो जाएगी और दोनों फरीक बगैर फतेह गालिब हुए मारे जाएंगे। जो बचेंगे वापस पलटेंगे और फिर मुसलमान मौत की बाजी लगाने वाला दूसरा लश्कर भेजेंगे। वो ये कहते हुए आएंगे कि नहीं लुटेंगे, गालिब होंगे, और उनके बीच ताबड़तोड़ जंग होगी जब तक उनके दरमियान रात हाइल ना हो जाएगी। बस वह भी कुछ मारे जाएंगे और जो बचेंगे वापस पलटेंगे यहाँ तक कि मुसलमान तीसरे दिन मौत की बाजी लगाने वाला तीसरा लश्कर भेजेंगे। वह भी नारों के साथ आएंगे और खूब लड़ेंगे यहाँ तक कि उनके दरमियान शाम हो जाएगी और ये लश्कर भी फना हो जाएंगे। जो बचेंगे वापस पलटेंगे और फिर चौथे रोज सारे मुसलमान इनकी ओर चल पड़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन काफिरों में भगदड़ डाल देगा। ये मुसलमान ऐसी फुर्ती से लड़ेंगे कि इन जैसा कोई ना देखा होगा। हर तरफ मुर्दा लाश ही लाश होगी कि एक परिंदा इनके ऊपर से उड़ेगा लेकिन उसे बैठने की जगह ना मिलने पर मर के नीचे गिर जाएगा। ये ऐसी जंग होगी जिसका नाम मलहमतुम कुबरा या मलहमतुम उज़्मा कहा गया है। अगर किसी दादा की औलाद को गिनोगे वह 100 थे तो उनमें से एक आदमी को जिंदा पाओगे। अगर अल्लाह चाहे तो मुसलमान जंग तो जीत जाएंगे मगर उनको गनीमत जीतने की कोई खुशी ना होगी और किस मीरास को किसे तकसीम किया जाए। बड़े गम में होंगे, अपनों के लिए दर्द से कर्रा रहे होंगे कि इससे बड़ी खबर सुनेंगे कि दज्जाल इनके बाल बच्चों के दरमियान आ गया है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके हाथों में जो होगा वो उसके जानिब मुतवज्जह होंगे। बस वो 10 सवार को हालत मालूम करने के लिए उनकी तरफ भेजेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन सवारों के नाम जानता हूँ, यहाँ तक कि इनके बाप और इनके घोड़ों के रंग तक का नाम जानता हूँ जो जमीन पर बेहतरीन सवार होंगे, बल्कि उस वक्त के बेहतरीन सवारों में से होंगे। दोस्तों, दज्जाल की इस अफवाह कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहाँ मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वो 2 फरिश्तों के परोपर सीरिया की किसी मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे और वहाँ के इमाम एहतरामन उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए गुजारिश करेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारा इमाम तुम्हारे में से है, और फिर वो इमाम नमाज पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघराले होंगे, इसके माथे पर कुफ्र लिखा हुआ होगा जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों पहचान लेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी
اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی. اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی. دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف اشارہ کر کے دجال یہاں سے نکلے گا. اور ایک جگہ آیا ہے نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. اس کے ریلیٹڈ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے. میرے عزیزوں اسی خراسان سے نیک لوگ ظاہر ہوں گے جن کی فوج اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی. الغرض دجال بھی یہیں سے خروج کرے گا. اسی دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وارن یعنی آگاہ کر دیا تھا کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. دوستو دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا اور وہ زمین کو بھی پھاڑ پائے گا اور موسم پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا. جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. لیکن سوال ہے دجال موسم کو کیسے کنٹرول کرے گا. دوستو 1990 میں یونائٹڈ عرب امارات نے ہیسمیتھ میتھولوجی کو شروع کیا جیسے آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سلور آئیڈوٹ ایئر کرافٹ یعنی طیارے سے بادلوں میں ریلیز کیا جاتا ہے جس سے بارش کروائی جاتی ہے. اس ٹیکنالوجی کو عربی کنٹریز جیسے دبئی، سعودی عرب، عمان وغیرہ میں اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ان ملکوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے جو کہ ان عرب ملکوں کی بہت بڑی پرابلم ہے. اس وجہ سے عربی کنٹریاں یہ ملک اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑے ہیں اور دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ویدر پر کنٹرول کرے گا. دجال شیطان اور اپنے جادو و پاور کا یوز کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اسے خدا مانا جائے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک گندمی رنگ کا شخص جو بہت خوبصورت ہے وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جس کو وہ بار بار صاف کر رہا تھا. آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آپ نے بتایا مجھے خواب میں ایک اور شخص دکھایا گیا جو دیکھنے میں سرخ رنگ کا اور موٹے جسم والا جس کے بال گھنگریالے تھے اور اس کی سیدھی آنکھ ایسی تھی جیسے انگور ہو. وہ شخص چھپ چھپ کر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال ہے. دوستو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دجال چھپ چھپ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے دجال عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرے گا ہر چیز میں، واللہ علم. جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے تب دجال سے کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے. دوستو مقام لوط پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اور شاید دجال وہاں سے کسی پلین یعنی طیارے میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے. دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے دوران ایک جنگ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے سوائے گرگد کے پیڑ کے کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں اگایا گیا ہے. اور اس کے بعد یہودی اپنے جھوٹے مسیحا کو تلاش کریں گے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا. یہ دیکھ کر یہودی اپنے مسیحا کے پاس بچنے کے لیے بھاگیں گے اور تب انہیں احساس ہوگا ان کا سچا مسیحا کون تھا. شیطانی طاقتوں کا پوری طرح سے انت ہونے کے بعد ایک بار پھر اچھائی کی جیت ہوگی اور یہ اچھائی اور سمردھی کا وقت آنے والے 1000 سال تک چلے گا. عزیزو اتنی تبدیل ہونے کے بعد بھی بائبل میں آج بھی کہیں نہ کہیں اصل بات لکھی ہوئی مل جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1450 سال پہلے کی ہوئی پریڈکشن پر. اور پھر اس طرح پھر ایک ایک یہودی کو چھانٹ چھانٹ کر ہلاک کیا جائے گا اور دجال اور اس کی فوج کا خاتمہ ہوگا. ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. ملتے ہیں اگلے واقعے میں جلد تاریخی، تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ. بس آپ سے درخواست ہے
वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाजरीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।